to the class of chemistry. प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा दैट इज कॉल्ड, मैं भूल गया उसके चैप्टर का नाम, हमने सॉल्व डीएनए ब्लॉक स्टार्ट किया, उसको हमने देखा था प्रीवियस में कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद में दो टॉपिक को डिस्कस करना है। आफ्टर दैट दो टॉपिक डिस्कस करने के बाद हमारा डी ब्लॉक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद है ए ब्लॉक। ए ब्लॉक के हार्डली 3 to 4 वीडियोस रहेंगे, उसके बाद कोई वीडियो नहीं रहेगा आपका डीएनए ब्लॉक क्लोज। फिर उसके बाद हो सकता है कि हम पी ब्लॉक स्टार्ट करें या आयनिक क्रिया या केमिकल काइनेटिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डिपेंड करता है क्या स्टार्ट करना है। नाउ आज देखेंगे हम इंटरस्टेशियल कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको पता है इंटरस्टेशियल कंपाउंड हमने सॉलिड स्टेट में देखा है कि हमने इंटरस्टेशियल कंपाउंड नहीं देखा, हमने डिफेक्ट देखा है। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट कि अगर कोई रेगुलरली एटम ए और बी ऐसा अरेंज हुए, ठीक है ना, इस टाइप से अरेंज हुए, इफ वन ऑफ द एटम अपनी जगह को छोड़ के इस साइड पे चले जाए, दिस साइड इज नोन एज इंटरस्टेशियल साइड। इफ वन ऑफ द एटम अपनी जगह छोड़ के अगर इंटरस्टेशियल साइड को अगर ऑक्यूपाइड कर देता है तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। फिर इंटरस्टेशियल डिफेक्ट का यूज करके हमने इंप्योरिटी डिफेक्ट पढ़ा, जिसमें हमने इंटरस्टेशियल साइड पे कुछ नॉन मीटर में ऐड किया। अगर आपको पता होगा इंटरस्टेशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट हमने पढ़ा होगा, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ नॉन मीटर जैसे लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अगर ये पहले से कोई मेटालिक सॉलिड है, इस मेटालिक सॉलिड में सारे मेटल सेम है, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे Fe है, यहाँ पे Fe, 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 तो ऑल जगह यहाँ पे Fe प्रेजेंट है। अभी Fe आपस में जुड़े हुए, इनके बीच में इंटरस्टेशियल साइड, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस और पोजीशन। तो अगर मैं इसी में से कार्बन उठा के अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूं या ट्रैक कर दूं, इनके बीच में मैं ट्रैक कर दूं या रख दूं, तो इस टाइप के कंपाउंड को मैं बोलूंगा इंटरस्टेशियल कंपाउंड। अभी मुझे किसका बनाना है? ट्रांजिशन मेटल। अब देखो मैंने यहाँ पे लिया Fe, तो Fe क्या होगा? ट्रांजिशन मेटल। तो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट हमने, इंटरस्टेशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा, बस वही हमें यहाँ पे रिकॉल करना है कि इंटरस्टेशियल कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। जब ट्रांजिशन एलिमेंट की इंटरस्टेशियल साइड पे जब नॉन मेटल लाइक कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, आप इन तीनों में से किसी को एक और यहाँ रख दोगे, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलेंगे इंटरस्टेशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट भी कहते हैं, और इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं इंटरस्टेशियल कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल हमारे पूरे सराउंडिंग में Fe और इस टाइप से बना। इससे आपको पता है इससे हमने क्या बनाया था? इससे बनाया था हमने स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हमारा आयरन प्लस कार्बन, ये दोनों का यूज करके हम बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कार्बन नहीं पसंद तो आप दूसरा मेटल ले सकते हो, बट यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट का हमें इंटरस्टेशियल बनाना है, तो हमारा मेजर एलिमेंट रहेगा आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, और उसमें स्मॉल अमाउंट भी उसके साइड पे आपको डालना है नॉन मेटल, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। समटाइम इफ यू डोंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यू कैन यूज सल्फाइड। सल्फाइड नहीं पसंद है तो ऑक्साइड। ये वाले आप कंपाउंड ये नॉन यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट की इस इंटरस्टेशियल साइड का रख सकते हो। तो इंटरस्टेशियल कंपाउंड क्या होता है आपको समझ गया होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट जब आपस में जुड़ते हैं, ये मेटालिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उनमें इंटरस्टेशियल साइड होता है, और इंटरस्टेशियल साइड पे नॉन मेटल आके बैठ जाता है, इसको बोलते हैं इंटरस्टेशियल कंपाउंड। अब इंटरस्टेशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, क्या इसकी यूजेस है, क्या ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो मैं इसको लिखा भी देता हूँ। आप इसकी डेफिनेशन, इसका एग्जांपल और इसकी प्रॉपर्टी आप कॉपी कर लोगे, बोर्ड में 2 मार्क के लिए रह सकता है। आज तक कभी बोर्ड में नहीं आया कि एक्सप्लेन इंटरस्टेशियल कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन रहता है डिस्कस एक्सप्लेन इंटरस्टेशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट, तो इस टाइप के वो रहते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन डीएनए ब्लॉक में कम पूछते हैं, आज तक मिला नहीं, बट हमें बना लेना हमारे नए सिलेबस के हिसाब से। तो आइए मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, कॉपी करेंगे इसे। So guys, here is a definition. Is definition is look like a statement. ये statement जैसे लग रहा है कि the interstitial compound of transition matter are those which are formed when small atom like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the interstitial state in the crystal lattice of metal is called interstitial compound. या इसको shortcut कर सकते हो कि when small element like atom like carbon, hydrogen or oxygen are trapped in the metallic solid of crystal lattice are called as interstitial compound. ऐसे भी डेफिनेशन आप बना सकते हैं, इतना स्टेटमेंट लिख के एग्जांपल दिए तो नहीं चलेगा। अभी इंटरस्टेशियल कंपाउंड आपने बनाया है, तो इसमें 2 एग्जांपल है, स्टेनलेस स्टील यानी कार्बन प्लस आयरन, कास्ट आयरन पता है ना आपको, इसमें 98% आयरन रहेगा, 2% क्या रहेगा? कार्बन। तो इसमें 98% कार्बन और आयरन होता है, और रेस्ट ऑफ क्या होता है? 2% आपका कार्बन। तो ये छोटी सी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल आपको कॉपी करना है। साइमल्टेनियसली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखा कितना आपको कॉपी करेंगे।
So guys, here is some properties of interstitial compound. You can read. Number one, they are hard and good conductor of heat and electricity. जब दो मिक्स हो जाएंगे, मेटल के साथ नॉन मेटल मिक्स होगा तो they hard बन जाएंगे और they become a good conductor of heat and electricity. Second point, you can tell me about the second point they are given. Their chemical property are similar to parent metal. यानी जो आप interstitial compound बनाए Fe और कार्बन का, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और Fe यानी प्योर मेटल आयरन और एक आयरन है जिसमें इम्प्योरिटी है कार्बन, तो आयरन प्लस कार्बन एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया और दूसरा हमारा एक आयरन प्योर मेटालिक कंपाउंड। इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेंगी, ये कहा गया है। ठीक है, क्यों रहेंगे आप मुझे बता सकते हो। देन मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन प्योर मेटल। तो अगर सपोज करो एक निकेल है, निकेल का मेल्टिंग पॉइंट 1000 है, निकेल में आपने कार्बन डाल दिया तो हो सकता है कि एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाए, तो निकेल प्लस कार्बन का इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट निकेल से ज्यादा हायर रहेगा। ऐसा क्यों आप मुझे इसको बता सकते हो। थर्ड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आर द हायर देन प्योर मेटल। नेक्स्ट, देयर डेंसिटी आर लेस देन पैरेंट मेटल। अगर मेल्टिंग पॉइंट हायर है तो डेंसिटी क्यों कम हो जाएगी, यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की डेंसिटी कम हो जाएगी, ऐसा क्यों आप मुझे बता सकते हो। मेटालिक कार्बाइड, मेटालिक कार्बन यानी क्या, मेटल प्लस कार्बन, तो ये बन जाता है मेटालिक कार्बाइड। मेटालिक कार्बाइड केमिकली इनरिएक्टिव, केमिकली नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव को बोलते हैं इनर्ट, इनर्ट EINNERT, इनर्ट। तो ये मेटालिक कार्बाइड यानी मेटल प्लस कार्बन का कॉम्बिनेशन वाला जो आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएगा वो केमिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो क्यों होता है आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो। तो दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी यू हैव टू जस्ट रिमेंबर फॉर योर एमसीक्यू। इट इज गुड फॉर योर एमसीक्यू एज वेल एज बोर्ड में आज तक कभी क्वेश्चन था नहीं, बट हम कंसीडर करेंगे कि अब सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो जो जो बचा हुआ है उसको हम लर्न कर ले। तो ये ऑल 4 to 5 पॉइंट्स है, इसमें से आप 4 पॉइंट लर्न कर लो, पीछे 5 एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड अलॉय फॉर्मेशन। तो अलॉय के बारे में आप सब लोग जानते हो, उसको हम पढ़ेंगे, इसको कॉपी करेंगे आप सब। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलॉय फॉर्मेशन। आपको पता है व्हाट इज द अलॉय। अलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल, ओके, टू मेटल दे आर डिफर। दो डिफरेंट मेटल को मिक्स कर दो, या मेटल नॉन मेटल या मेटलॉइड। तो जब दो मेटलॉइड जब आपस में मिक्स होते थे कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अलॉय। अलॉय यानी मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट मेटल, ओके। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे अलॉय बनते हैं। आपने देखा होगा कि अगर गोल्ड आपका 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर फॉर्म में होता है, उससे ऑर्नामेंट बनाते हो तो क्या होता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप क्या करते हो, उसमें निकेल या कॉपर का कॉम्बिनेशन कर देते हो। बेसिकली हम निकेल और क्रोमियम को कॉम्बिनेशन करके आयरन हमारे गोल्ड को अलॉय बना देते हैं, गोल्ड वाला, जिससे हमारा जो ऑर्नामेंट बनता है इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो सिमिलरली अलॉय फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत सारे अलॉय बनाता है, जिसमें आपने देखा होगा Fe का, Fe इज वन ऑफ द बेस्ट लार्ज अमाउंट भी अलॉय बनाने के लिए। तो जैसे ये Fe है, ये Fe बना रहा है आपका एक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज ए क्रिस्टलाइन का मेटालिक सॉलिड बना रहा है। Fe आपस में जुड़ते थे एक मेटालिक सॉलिड बनता है इस टाइप से, इनके बीच में होता है स्पेस। अगर मैं इस Fe में यानी मेटालिक सॉलिड, इसमें मैं दूसरा कोई मेटल डाल दूं, कोई दूसरा मेटल जैसे लाइक कॉपर, निकेल, ये सब ऐड कर दूं, तो जब मैं ये वाला एलिमेंट यहाँ पे इंटरस्टेशियल साइड में रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आयरन प्लस कॉपर का एक मिक्सचर हो गया। तो इसको मैं नाम दे दूंगा अलॉय। तो अलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल, वन एक रहेगा, दोनों डिफरेंट रहना चाहिए। बट कंडीशन है कि जब भी आप अलॉय बनाओगे, कंडीशन है कि जब भी आप अलॉय बनाओगे तो प्रॉपर्टी ऑफ ये मेटल, ये वाला मेटल और ये जो नया दूसरा मिक्स कर रहे हैं, दोनों की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। इनका कम से कम एटम का जो साइज होता है, एटॉमिक साइज जिसको हम रेडाई बोलते हैं, एटॉमिक रेडाई क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। इसका एटम का साइज और इसका एटम का साइज सेम होगा तो ये आपस में एक इक्वल डिस्टेंस पे सेटल होकर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे और बॉन्ड इनमें बन गया बना लेते हैं अलॉय। तो कंडीशन है एटम इनका प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए और बेसिकली इनका एटॉमिक साइज सेम होना चाहिए। तो अलॉय यानी कि मिक्सचर ऑफ टू मेटल और नॉन मेटल या मेटल और टू डिफरेंट मेटल का कॉम्बिनेशन इज नोन एज अलॉय। ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत सारे बनाता है, और ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे ज्यादा अलॉय कोई बनाता है तो आपका है दैट इज कॉल्ड आयरन। तो हमने अलॉय के क्लासिफिकेशन किए। तो अलॉय के क्लासिफिकेशन दो टाइप के, एक आप अलॉय जिसमें आपका आयरन मेजर रहेगा। तो आपको पता है आयरन का एक लेबोरेटरी नेम है, आयरन का ओरिजिनल नेम है, लेबोरेटरी नेम है, इसका नाम है फेरस। इसलिए आयरन का सिंबल क्या है, Fe। आयरन को Fe बोला जाता है। इसे लेबोरेटरी नेचुरली जब हमें Fe मिलता है आयरन, तो ये फेरस के फॉर्म में होता है, इसको फेरस बोलते हैं। बाद में इसका नाम हमने आयरन बोल दिया बिकॉज लोहा है, ये लोहा का ओरिजिनल नेम लेबोरेटरी नेम फेरस। तो हमने अलॉय फॉर्मेशन सबसे ज्यादा आपका ट्रांजिशन एलिमेंट में आपका आयरन ही मेजर पार्ट है अलॉय बनाने के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर मेजर पार्ट आपका अलॉय है, अलॉय में बनाने के लिए अगर आयरन है, तो क्यों ना हम
अलॉय को ऑन द बेसिस ऑफ आयरन के ऊपर क्लासिफाई करते हैं। तो आयरन का सबसे पहला नाम है फेरस, एंड दूसरा नंबर 2 जिसमें आयरन नहीं रहेगा उसको हम बोलेंगे नॉन फेरस। और ये दोनों क्या बनाते हैं? अलॉय। तो अलॉय को हम क्लासिफाइड करें दो इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। तो सबसे ज्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट कौन अलॉय बनाता है? आपका आयरन। क्या आपका आयरन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है? अगर आपका आयरन प्रेजेंट है अलॉय में तो उसको बोलेंगे फेरस अलॉय। अगर आपका आयरन अगर अलॉय फॉर्मेशन में नहीं प्रेजेंट है, अदर ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं नॉन फेरस। तो एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें आयरन कॉमन रहेगा, तो इसमें हमने बनाया है, इसमें हमने बनाया है कि इसमें मेजर परसेंटेज ऑफ आयरन होता है, और इसमें हमने बनाया स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील या क्रोमियम स्टील भी आप बोल सकते हैं, क्रोमियम स्टील। स्टील बोला तो ध्यान रखना कि आयरन है प्रेजेंट, स्टील बोला तो समझ लेना कि आयरन है और साथ में क्रोमियम है। सेकंड में तीसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, निकेल स्टील। तो स्टील का मतलब आयरन, निकेल का मतलब आप समझ गए होंगे। तो फेरस का मतलब क्या होगा? एक मेटालिक सॉलिड रहेगा जिसमें सारा Fe रहेगा, मेजर अमाउंट में Fe रहेगा, और इसके स्मॉल अमाउंट में इसके इंटरस्टेशियल साइड पे आपको एक तो क्रोमियम डाल देना। तो क्रोमियम डाले तो ये Fe क्या बनाता है? आयरन। आयरन में स्टील बना सकता है, वो लोहा स्टील बनाता है डेफिनेटली, और उसमें क्रोमियम डाल देते इसका बन जाएगा क्रोमियम स्टील। इफ यू डोंट लाइक क्रोमियम यू कैन इंसर्ट निकेल, इसको क्या बन जाएगा? निकेल स्टील बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आयरन कॉमन है, आयरन लार्ज अमाउंट में, इसको हमने बोला फेरस अलॉय। सेकंड आता है नॉन फेरस। नॉन फेरस का मतलब आयरन नहीं रहेगा इसमें। इसमें जैसे मैंने ले लिया कॉपर, कॉपर, ठीक है, कॉपर, कॉपर, दिस इज योर कॉपर, हियर इज कॉपर। मैं बोला मतलब कॉपर को निकाल के यहाँ जिंक रख देता, तो ये कॉपर प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन हो गया। तो कॉपर प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन आपको पता है क्या होता है? ब्रास। कॉपर प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन क्या होता है? ब्रास। तो ये भी अलॉय है, टू डिफरेंट मेटल कंबाइन हो चुके बन गया अलॉय। पर किस टाइप का अलॉय है? इसमें आयरन नहीं है, इसलिए क्या हो गया? नॉन फेरस। और कौन सा है? कॉपर प्लस जिंक है, जिसका नाम क्या? ब्रास। सेकंड आपको पता है यू कैन टेक कॉपर प्लस टैनस, कॉपर प्लस टैनस, कॉपर प्लस टैनस, टैनस का मतलब होता है टीन, है ना। तो कॉपर और टैनस लिया तो क्या बनता है? ये ब्रॉन्ज। पता है ना आपको ब्रॉन्ज मेटल, दिस इज योर ब्रॉन्ज। तो ये हमारा ब्रॉन्ज बनाता है, ये हमारा ब्रास बनाता है। बाकी तो गोल्ड मेडल आपने देखा ही होगा, तो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज मेडल में हमें ये मिलता है कॉपर प्लस टैनस का कॉम्बिनेशन, ये हमारा है। तो ये हम इसमें नॉन मेटल, इसमें दोनों मेटल है, इसमें दोनों मेटल, अगर इसमें आयरन नहीं है तो ये हो गया हमारा नॉन फेरस आयरन अलॉय, ये हो गया फेरस अलॉय। तो मैं डेफिनेशन ऑफ अलॉय क्या होता है, इसके दोनों क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, बोर्ड में 2 मार्क्स ले रहेगा, तो इसको लिख लेते हैं, आप समझ गए होंगे। इज सिंपल, क्वाइट इजी। आगे चलते हैं, आइए इसे लिखते हैं। सो गाइस, हियर इज डेफिनेशन ऑफ अलॉय फॉर्मेशन। First is a general introduction. Transition element form large number of alloy. This is your first general introduction. Simple. Here is the definition. During formation of alloy, atom of one metal are distributed randomly in the lattice of another metal. Okay, is called as alloy. अब अलॉय फॉर्मेशन करने के लिए डेफिनेशन मैंने यहाँ पे इस लाइन में इज कॉल्ड एज अलॉय नहीं लिखा, आप लिख लेना। यहाँ पे सेकंड पॉइंट इसका, ये थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। First general introduction, second definition, third line condition. The metal with similar radii and property. जिस मेटल की सिमिलर रेडाई होगा, एटॉमिक रेडाई और प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, वही मेटल आपस में जुड़ के अलॉय बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट लाइन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अलॉय। 2 टाइप के अलॉय है, नंबर 1 दैट इज कॉल्ड फेरस अलॉय एंड नंबर 2 दैट इज कॉल्ड नॉन फेरस। इसको कॉपी करके वीडियो पॉज करके लिख लेंगे और उसके बाद हम इसकी दोनों टाइप्स एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके गाइस, मैंने फर्स्ट टाइप एक्सप्लेन कर दिया, फेरस। हैव रिटन, मेक श्योर कि आपको विजिबल हो और रिटेबल हो। इन फेरस अलॉय एटम ऑफ अदर एलिमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम ऑफ आयरन मिक्सचर। आयरन का एक मिक्सचर है जिसमें आपने अदर एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसको फेरस अलॉय क्यों कहा गया? नेक्स्ट लाइन, एज द परसेंट ऑफ, परसेंट आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हो, सिंबल लिखा है परसेंट का, वर्ड लिख लेना। एज द परसेंट ऑफ आयरन, आयरन का सिंबल में लिखा Fe इज मोर, हेंस इट इज टर्म्स एज फेरस आयरन। ठीक है ना, फेरस आयरन के लिए ये टेक्सचुअल डेफिनेशन है, टेक्स्ट बुक से उठा के लिखी गई है। इफ यू वांट टू राइट दिस डेफिनेशन फ्रॉम गाइड, यू कैन टेक फ्रॉम गाइड, नो प्रॉब्लम। एग्जांपल, निकेल स्टील, ओके, क्रोमियम स्टील, दैट इज कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। तो ये सारे स्टील 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 यानी आयरन और अदर एलिमेंट निकेल, कॉपर एंड कार्बन। तो दिस आर द योर फर्स्ट फेरस अलॉय। सेकंड में लिखा के देखो, दैट इज नॉन फेरस। इसको वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो सिंपली, या आप ओन डेफिनेशन बना सकते हो फ्रॉम गाइड। So here is the last step, that is called non-ferrous alloy. आप यहाँ पे सेम लिख सकते थे अकॉर्डिंग टू फेरस के हिसाब से, या एक दिस वर्ड है कि ये बनता कैसे, दिस आर फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ ट्रांजिशन मेटल अदर देन आयरन।
आयरन को छोड़ के बाकी ट्रांजिशन वेस्ट को आपस में मिक्स कर दो तो जो अलॉय बनेगा दैट इज कॉल्ड नॉन फेरस अलॉय। इसमें एग्जांपल है ब्रास। ब्रास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टेनिस एक्सेट्रा। You can copy this by pausing the videos and after that I have just some instruction for you. तो गाइस अब इसके बाद हमें देखना था आफ्टर दिस कंप्लीशन वी हैव जस्ट टू प्रिपरेशंस। हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट में फर्स्ट 3D सीरीज में आपने देखा होगा, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में आपने देखा होगा कि क्रोमियम एंड मैग्नीज हैव हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दे आर स्टेबल, दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो क्रोमियम एंड मैग्नीज ये हमारे सबसे एक्स्ट्रा स्टेबल कंपोनेंट ट्रांजिशन एलिमेंट में ड्यू टू हाफ वेट, बट दे आर वेरी रिएक्टिव, ये काफी अच्छे रिएक्शन करते हैं। इनके कुछ कंपाउंड्स नेचर में पाए गए हैं, तो जिसको हमने आर्टिफिशियली बनाया गया है, हमने इनके कुछ कंपाउंड्स बनाए हैं, कुछ नेचुरली occurring है, कुछ प्रैक्टिकली हमने बनाया जिसको हम ऑक्सीडेशन में यूज करते हैं। तो क्रोमियम का यूज करके बनाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज कॉल्ड K2Cr2O7, ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर आपने देखा होगा उस टाइप में होता है। सेकेंड आता है दैट इज कमिनोफोर, KMnO4, माफ करना, दिस इज KMnO4, दिस इज K2SO4। इसका कलर शायद में से कलर भूल गए, इसमें भी पिंक कलर और ग्रीन कलर, इसमें भी पिंक ग्रीन में होता है ये। तो इनका यूज करते हैं हम, तो इन दोनों का यूज करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल मेटलॉजी। इनको यूज करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं, काफी अच्छे है ये ऑक्सीजन देके, किसी का भी ऑक्सीडेशन करते हैं, इसका भी करते हैं। तो इसको हमने क्या 4 स्टेप ही प्रिपेयर करते हैं, 1 स्टेप, 2, 3 और ये 4 स्टेप। तो बोर्ड में पहले 3 मार्क का न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता था इसके ऊपर, 2019 तक इसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, 3 मार्क्स के लिए रहता था। और ये K1O4 को इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम मैग्नेट को हम बोलते हैं, इसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। इसको 2 स्टेप में प्रिपेयर करते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड। एक हमारा जनरल ऑक्सीडेशन मेथड से इसको बनाते हैं और एक बनाते हैं सिंपल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन मेथड। तो इसको 2 मेथड है, इसके लिए भी 4 मेथड है, इसलिए 3 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए बोर्ड में रहता था। बट एक्चुअली इस बार क्या हुआ, ड्यू टू आपका जब सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 25%, तो इनके कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज हैज बीन निगलेक्टेड। तो इसका प्रिपरेशन निकाल दिया गया है, इसका प्रिपरेशन निकाल दिया गया है, इसका प्रिपरेशन निकाल दिया है। तो आपको पढ़ने की गरज नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में K2Cr2 की प्रिपरेशन दी होंगी, KMnO4 की दी होंगी, तो आपको नहीं पढ़ना है। बट जो JEE के लिए पढ़ रहे, नीट के लिए पढ़ रहे, उन्होंने इसकी 4 स्टेप इसके पूरे कर लेना अच्छे से। साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन, जब ये कंपाउंड बनता है तो ये केमिकली रिएक्शन करता है अदर एलिमेंट के साथ, वाटर के साथ K2Cr2 कैसा करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कैसा करेगा, सल्फाइड ऑक्साइड के साथ कैसा करेगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन कैसा करेगा। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आपको करना है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आपको करके रखना है, जो मैं बिल्कुल नहीं कराने वाला हूँ। तो आपको इसके टेक्स्ट बुक में कुछ केमिकल रिएक्शन से, इसकी ज्यादा नहीं, कुछ 3-4 केमिकल रिएक्शन आपको कर लेना है। और KMnO4 की भी 1-2 रिएक्शन होंगी, वो कर लेना है, बस सिंपल सा। वो MCQ के लिए और MCD के लिए करना है, बोर्ड के लिए नहीं करना है। तो कंपाउंड्स तो करना नहीं है, प्रिपरेशन करना नहीं है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी नहीं करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी आप अगर चाहे तो पढ़ सकते हो। KMnO4 को कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे डर्मेटोलॉजी में, हमारे स्किन में अगर इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम KMnO4 का यूज करते हैं। तो इसकी यूजेस क्या है, K2Cr2 की यूजेस क्या है, आप अपने मन से लिख सकते हो कि ये दोनों की यूजेस बना सकते हो। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडेशन करते हैं, कुछ चीजों को बनाने के लिए यूज होता है, कहीं स्किन इन्फेक्शन हुआ तो उसके लिए इसको यूज करते हैं। इसको कहाँ यूज करते हैं आप, इसकी यूजेस आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो आप रीड करो, बनाइए, इसकी प्रिपरेशन आपको नहीं करना है। इसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो आपके डी ब्लॉक में यही पे कंसिडर बता देता हूँ कि आपका डी ब्लॉक इज ओवर, नथिंग लेफ्ट। अब इसके बाद हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एफ ब्लॉक मिलेगा। इनकेस अगर कुछ मिस्टेक हो गया होगा, कुछ रह गया तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि यस डी ब्लॉक में कुछ बच गया है, तो नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, साथ में रेफर करते रहिए, आपके पर्सनल नोट्स, खुद के नोट्स बनाते रहो और पढ़ते रहो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो कि जो सिलेबस में जो बचा हुआ सिलेबस है उसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या पूछे लास्ट 5 ईयर 2015 टू 2020 फरवरी तक की जितने भी बोर्ड के एग्जाम हुए उनमें आप चेक करोगे क्या क्या बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए। 3 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए चैप्टर वाइज उसको लर्न करना चालू करो। जो सिलेबस नहीं है उसके बारे में ध्यान मत दो। इसके बारे में अगर कुछ चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक से रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। टेक केयर।